ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पीलीभीत में अवामी रैली को खिताब किया। वजीर आजम ने कहा कि आज पूरे मुल्क में शक्ति की पूजा हो रही है। उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात इंडी इत्तेहाद के लोग कर रहे हैं। उन्हें हिंदुस्तानी विरासत की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि 500 साल के तवील इंतजार के बाद अयोध्या में आलीशान राम मंदिर बना। उन्होंने ये भी कहा कि इंडी इत्तेहाद वालों ने प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा ठुकराकर भगवान राम का विकार मजरूह किया। समाजवादी पार्टी पर तंज करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज जिस कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है उसी कांग्रेस ने 1984 में सिख भाई बहनों के साथ क्या किया था। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि पीलीभीत में दुआ देने आए सभी कुनबे के अफराद की यकीन दहानी करता हूं कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का हर लम्हा हर पल अवाम की खिदमत और मुल्क की खिदमत के लिए मानबन है। उन्होंने पीलीभीत की आवाम से सीधे जुड़ते हुए खेती, यहाँ के गोमती उद्गम मकामात, पूरी दुनिया में मशहूर बांसुरी और यहाँ की यशवंतरी देवी का जिक्र करते हुए कहा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व का नाम मुल्क और पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम हमारी हुकूमत कर रही है। उन्होंने कहा कि इको सयाहत को फरोग देने के लिए भी मुसलसल काम किया जा रहा है। गन्ना किसानों को अदायगी करवाने में भी हमारी हुकूमत सबसे आगे रही है। उन्होंने करोड़ों रुपए किसान एजाज फंड में देने को भी एक हुसूलियाबी करार दिया। वाज़ेह रहे कि आज वजीर आजम का इस्तकबाल पीलीभीत की आलमी शोहरत याफ्ता बांसुरी अतिया करके शंख ध्वनि से किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जितिन प्रसाद और बरेली के भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार को भारी वोटों से कामयाब बनाने की अपील की। इससे कबल आज वजीर आजम की अवामी रैली में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीलीभीत की आवाम का जोश ये साफ पैगाम दे रहा है कि मुल्क में एक मरतबा फिर मोदी की हुकूमत बनने जा रही है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी, मरकजी वजीर BL वर्मा, बरेली के मेंबर पार्लियामेंट संतोष गंगवार के अलावा मुअज़्ज़ज़ अफराद भी मौजूद थे। रियासत में लोकसभा इंतखाब के दूसरे मरहले के तहत 8 पार्लिमानी सीटों पर होने वाले इंतखाब में कल नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। कुल 8 पार्लिमानी सीटों से 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया। इसके बाद दूसरे मरहले में अब कुल 91 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिणवा ने बताया कि दूसरे मरहले की 8 लोकसभा सीटों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए पर्चे नामजदगी की जांच 5 अप्रैल को की गई थी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 8 अप्रैल थी। मेरठ लोकसभा हलके से एक आजाद उम्मीदवार और अलीगढ़ पार्लिमानी हलके से राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी के उम्मीदवार समेत 2 उम्मीदवारों ने कल अपने नाम वापस ले लिए। गौतम बुद्ध नगर में किसी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया। इस सीट पर कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर महेश शर्मा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद से डॉक्टर महेंद्र नाग और BSP से राजेंद्र सिंह सोलंकी इंतखाबी मैदान में हैं। चीफ इलेक्शन अफसर ने बताया कि इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए हैं। दूसरे मरहले में की लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भारतीय नव संवत्सर के साथ आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई। नवरात्र के इस मौके पर पूरी रियासत के दुर्गा मंदिरों में आस्था और अकीदत का माहौल है। आज सुबह से ही सभी दुर्गा मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन आज आदि शक्ति के शैलपुत्री रूप की आराधना की जा रही है। मिर्जापुर जिले में वाक़ मशहूर शक्तिपीठ विंध्याचल में गुज़िश्ता निस्फ शब से ही अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। यहाँ चैत्र नवरात्र मेले का इनेकाद भी होता है। गोरखपुर जिले में आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ा हुआ है। जिले के खुसूसी मंदिरों में लोग माता को नारियल, चुनरी और धूप की भेंट कर रहे हैं। बनारस में भी आराधना का त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बनारस के अलईपुर वाक़े मां शैलपुत्री के मंदिर में दर्शन करने के लिए अकीदतमंदों की शदीद भीड़ देखी जा रही है। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने रियासती अवाम को नव संवत्सर और चैत्र नवरात्र की मुबारकबाद पेश की है। नव संवत्सर पर आज अयोध्या में श्री राम लला का खुसूसी श्रृंगार किया जा रहा है। आज नवरात्र के पहले दिन से ही प्रभु रामलला सोने और चांदी की कढ़ाई वाले सूती कपड़े पहनेंगे। सूती कपड़ों पर वैष्णव उपासना पद्धति के हर एक निशान का इस्तेमाल किया गया है। उन्नाव से कल निस्फ शब अकीदतमंदों को लेकर एक निजी बस मां विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल धाम मिर्जापुर दर्शन के लिए जा रही थी, जहां लखनऊ प्रयागराज शाहराह पर हाथीगवा के फूलमती के पास सामने से आ रहे ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अकीदतमंदों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में 3 अकीदतमंद जाँ बहक हो गए और 24 अफराद जख्मी हो गए। देही बाशिंदों की मदद से पुलिस ने जख्मियों को निकालकर 10 अकीदतमंदों को संगीन हालात में SRN प्रयागराज रिफर किया है। बकिया अफराद को फर्स्ट एड के बाद डिस्चार्ज कर
कर दिया गया। प्रतापगढ़ में हुए सड़क हादसे की जानकारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के कुनबे के तईं रंज का इजहार किया है। वजीर आला ने अफसरान को मौके पर पहुंचने के अहकाम भी दिए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।